जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी द्वारा बुलाई गई, बड़ा क्लियर है कि कल पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को लेके जम्मू कश्मीर की असम्बली की मैं अगर बात करूं, जम्मू कश्मीर की असम्बली 114 की असम्बली है, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अगर मान के चलें तो, जिसमें 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं पीओजेके के लिए और 90 सीटों पे चुनाव होने हैं। अब पीओजेके की एक बहुत बड़ी सेक्शन जो जम्मू कश्मीर में इस समय रह रही है, वो सेक्शन जो गवर्नमेंट का जो डाटा है, जो पीआरओ ऑफिस के अंदर जो डाटा है, उस डाटा में अगर देखा जाए तो 31,619 फैमिली रजिस्टर्ड हैं जो 1947 को रजिस्टर हुई थी, और 9,500 फैमिलीज़ हैं वो जिनको अभी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है। और उसके बाद 1965-71 की जो फैमिलीज़ हैं वो 10,065 फैमिलीज़ हैं वो जो रजिस्टर हो रखी हैं पीआरओ ऑफिस में अंदर। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो लगभग जो 51-52 हज़ार फैमिलीज़ उस समय की बनती हैं। अगर हम पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 14 लाख के करीब पॉपुलेशन बनती है। अगर इनके साथ जो अट्रॉसिटीज़ हुई अगर बात करें तो 1947 के अंदर जो कबायली हमला हुआ, लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों का जीनोसाइड हुआ, जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ के अंदर जो हिंदू सिख बड़ी पॉपुलेशन के साथ एक बहुत बड़ा अनजस्टिस हुआ, और उसके साथ एक बहुत बड़ा जीनोसाइड हुआ। अब उस सेक्शन को, उनके पॉलिटिकल राइट्स को एड्रेस करने की जब बात आती है तो उसके साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए कि इन्हीं के डाटा में कहा गया है लगभग 61 से 65 हज़ार की पॉपुलेशन की जो एक सेक्शन है, जो माइग्रेंट सेक्शन है वो एक, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस मैंने बात करी जहाँ पे पीओजेके के विस्थापित हुए हैं, वेस्ट पाकिस्तान से भी हैं, और 1965-71 के भी माइग्रेंट्स हैं और वैली माइग्रेंट्स भी हैं। एक सेक्शन जिसकी पॉपुलेशन 65 से 1,65,000 के करीब पॉपुलेशन है, उसके लिए 2 सीटें रक्षित रखी गई हैं एक फार्मूले के तहत। कौन सा फार्मूला है वो केंद्र सरकार के पास होगा। दूसरी तरफ जो 14 लाख की पॉपुलेशन के लिए एक सीट रिजर्व रखना, तो जैसे सुदन साहब ने कहा कि ये कौन सा मैथमेटिक्स है केंद्र सरकार के पास, कि आपके पास कौन से एक्सपर्ट ही बैठे हुए हैं जो बताना चाहते हैं आपको कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक सीट और इतनी पॉपुलेशन के लिए 2 सीटें। तो ये समझती है आम आदमी पार्टी कि जो पीओजेके के विस्थापित हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी को जरूर आवाज़ उठानी चाहिए, और आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में डिफरेंट जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, चाहे वो 1965-71 के हों जो पीओजेके के विस्थापित हैं, उनके कैंपों में दौरा करके मोबिलाइज करके इस केंद्र सरकार के इस बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। आज की ये प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी ने कल के उस बिल को लेकर रखी है जो पार्लियामेंट में पीओजेके के ऊपर बनाया गया है। वो बिल में क्या है कि 3 सीटें, लेजिस्लेटिव सीटें वो रिज़र्व करी गई हैं जो कि नॉमिनेट करी जाएंगी एलजी द्वारा, और एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे, उनका इलेक्शन नहीं होगा। ये डिफरेंस मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिल में दिखाया गया है कि वैली माइग्रेंट्स को 2 सीटें दी गई है, उनकी टोटल पॉपुलेशन आज के दिन 1,58,000 है, जबकि ये जो पीओजेके के माइग्रेंट्स हैं इनकी आज के डेट में पॉपुलेशन 14 लाख है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, या किसी को भी, हमें आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी समझ नहीं पा रहा है कि कौन से मैथमेटिक्स, कौन से कैलकुलेशन से ये 158 को 2 सीटें और 14 लाख को 1 सीट दी गई है। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि पीओजेके के माइग्रेंट्स का ये कंसर्न सामने लाया जाए कि ये उनके साथ जो जस्टिस नहीं हुआ है और ये इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस है ये, जो कि नहीं होना चाहिए किसी को भी, और किसी भी सेक्शन के साथ होगा तो आम आदमी पार्टी ऐसे ही सामने आएगी। थैंक यू।